सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें। प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 24वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं। जड़ भरत का बखान किया और कहा कि अहो, जड़ भरत को तलवार निकाल के मारने लगे फिर भी वो डरे नहीं। और ऊपर से कहा कि पाप हो जाएगा यदि मारसो तो। और जो राजा अम्बरीश थे उसको तो उससे और ज़्यादा उनका बखान किया। उनके जैसी जब आत्मनिष्ठा हो जाती है तब तो वो ठीक है। और ये बात इस वक्त आती है, ऐसी बातें तो जिस वक्त पे आती है उस वक्त तो समझन में गड़बड़ हो जाती है या तो समझन का नाश ही हो चुका होता है। तो ये जो गड़बड़ है वो होने नहीं देनी है और समझन रूपी दरवाजे में हमेशा रहना है। और पदार्थ के लिए या तो पुस्तक के लिए तो यहाँ पे कंकास बहुत देखे हैं और वो भी ठीक नहीं है। यहाँ पे दो विष्णु भक्तों की बात कही है। एक योगी थे और एक राजा थे। तो उन दोनों की बात हम संक्षिप्त में लेते हैं कि उन दोनों को गुणातीतानंद स्वामी ने उनका इतना बखान क्यों किया। जड़ भरत और राजा रघुगण की बात श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंध में बताई गई है। तत्वज्ञान की जिज्ञासा से कपिल ऋषि के आश्रम की ओर
सिंधु और सोवीर देश के राजा रोगण पालकी में जा रहे थे और उस पालकी को उठाने के लिए जड़ भरत को चुन लिया। जड़ भरत ने चुपचाप ही ये काम करने लगे, लेकिन वो उनका ध्यान कोई जीव की हिंसा न हो जाए, इसलिए खूब सोच समझकर वो चलते होने की वजह से पालकी कभी ऊपर हो जाती थी तो कभी नीचे हो जाती थी। उस वजह से ये देखकर राजा रोगण को बहुत क्रोध आ गया और कहने लगे कि तू तो जिंदा है फिर भी मरा हुआ जैसा है। जिस तरह से यमदेव मनुष्य को शिक्षा करते हैं उस हिसाब से मुझे भी आपके प्रमाद को हटाने के लिए मुझे भी आपको भयंकर शिक्षा करनी पड़ेगी। उसके सिवा जो तेरी बुद्धि है वो ठिकाने पे नहीं आएगी। रोगण ने तो ऐसा बहुत सारी बात की। तब जड़ भरत ने शांतिपूर्वक स्मित करते हुए उसको उत्तर दिया, और यह उत्तर ज्ञान से भरपूर होने की वजह से वो खास उल्लेखनीय है और उसका जो सारांश है वो समझने योग्य है। जड़ भरत ने कहा कि हे राजा, आपका कथन सत्य है। भार नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है, उसको देह के साथ में संबंध नहीं है और देह के साथ में मेरा संबंध नहीं है। वो कहा कि तू पुष्ट नहीं है, ये भी सत्य है, क्योंकि ज्ञानियों तो चैतन्य से पुष्ट नहीं मानते। स्थूलता है, कृशता है, व्यथा है, क्षुधा है, तृषा है, भय है, कलह है, व्याधि है, वृद्धावस्था है, निंद्रा है, मैथुन है, क्रोध है, अहंकार है, मद है तथा शोक रूपी देह के साथ में जो जन्म हुआ है वो तो मुझ में कहीं पे भी है ही नहीं। विकार वाले सभी पदार्थ तो जीते हुए भी मरे हुए जैसे ही है, और राजा तथा सेवक का भेद तो केवल व्यवहार की वजह से है, वो तो वास्तविक नहीं है। तो मुझको शिक्षा करने की बात कहते हैं, परंतु मैं तो स्वरूप को प्राप्त कर चुका हूं, इसलिए मुझे मुक्त की शिक्षा की असर तो कुछ होने वाली नहीं है। कदाच मैं मुक्त न भी हो और यदि जड़ भी हो तब भी मुझे शिक्षा दी करना सब व्यर्थ है। जड़ भरत के शब्दों को सुनकर रोगण के हृदय प्रदेश में प्रकाश हुआ और उनको समझ में आ गया कि जड़ भरत कोई सामान्य पुरुष नहीं है। वो तुरंत ही पालकी से उतर गए और जड़ भरत के पैर में झुक गए और क्षमा प्रार्थना पूर्वक कहने लगे कि आपका सत्य स्वरूप को समझाकर आपके सत्य स्वरूप न समझने की वजह से मैं आपका अनादर करके बैठ गया हूं, तो आप सचमुच में कौन हो वो बताओ। दत्तात्रेय जैसे कोई अवधूत हो, किसके सुपुत्र हो? मैं तो आत्मज्ञान के अवतार जैसे महर्षि कपिल को ये संसार में शरण लेने जैसा क्या है वो पूछने के लिए ही जा रहा था। आप तो समस्त संसार के मित्र, संभाव से संपन्न और देहाध्यास से रहित हो, इसीलिए मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके मुझे शांति बख्शो। रोगण की प्रार्थना को लक्ष्य में लेकर जड़व्रत ने उन्हें अनुभवपूर्वक आत्मज्ञान का उपदेश दिया और उस उपदेश से उनको अभिनव ज्ञान की प्रकाश की प्राप्ति हुई। और जड़भरत के सदुपदेश का कितना कल्याणकारक सारांश इस हिसाब से है, यहाँ पे नीचे दर्शाए हुए है। मन जो विषयों में आसक्त होता है तो दुख देता है, और विषयों में जब आसक्ति नहीं करता है तो वो ही मन मुक्ति प्रदान करता है। मनुष्य
सभी संगों का त्याग करके, षड रिपु को जीत प्राप्त करके, ज्ञान की मदद से माया को दूर करके आत्म तत्व को नहीं पहचानता है, तब तक वो संसार में घूमते ही रहता है। मन ही शोक, मोह, रोग, राग, लोभ तथा वैर का कारण है और ममता पैदा करता है। वो अहम ममत्व पैदा करता है और इस मन रूपी शत्रु को श्री हरि के चरण कमल की उपासना रूपी शस्त्र से उसका छेदन करना चाहिए। उस वजह से ये ऐसे शब्द सुन के उनके सारे संशय का छेद हो गया और उनको शुद्धतर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जड़ भरत ने रोगन को बहुत ही आवश्यक उपदेश प्रदान किया। कि हे रोगन, ये परम सत्य रूपी परब्रह्म की प्राप्ति महापुरुषों की चरण रज को मस्तक पर चढ़ाए बिना सिर्फ तप करने की वजह से, यज्ञ याग का आश्रय लेने की वजह से, अतिथि सत्कार से, गृहस्थोचित कर्मों से, वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय से, या फिर जल, अग्नि या तो फिर सूर्य की उपासना करने से भी नहीं होती। मेरे पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। देखने लायक और सुनने लायक विषयों के संग दोष से मुक्त था। केवल भगवान की भक्ति में मेरा मन लगा हुआ था, पर मृग का संग होने की वजह से जीवन ध्येय को हानि पहुंच गई और मुझे मृगला बनना पड़ा। इस रीत से मुख्य शरीर की प्राप्ति होने के पश्चात भी श्री कृष्ण भगवान की सेवा की वजह से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही थी और पूर्व जन्म की इस स्मृति की वजह से आज भी वो कायम रही है और मैं ही सर्व प्रकार के संग से रहित बनकर खूब सावधान पूर्वक गुप्त रीत से मैं विचरण करता हूँ। और जड़ भरत के स्वानुभव योग्य शब्दों को सुनने के रोगन का अविद्याजन्य मोह मिट गया और उनको नई दृष्टि और सन्मति मिल चुकी। जड़ भरत जैसे लोकोत्तर महापुरुष के मिलाप से किसका श्रेय नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश होते ही जिस तरह से अंधकार का नाश होता है, रोगन का जीवन भी ऐसे अवनवीन प्रकाश से पुलकित हो गया। मनुष्य जन्म की सच्ची सफलता सच्चे सत्पुरुषों के संसर्ग में और उनके द्वारा प्राप्त होने वाली भगवान की भक्ति में छुपी हुई है। जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी यदि ऐसी भक्ति नहीं होती तो जीवन की सफलता, शोभा और संपूर्णता सब कुछ अधूरा ही रह जाता है। और रोगन के जीवन की ये क्षति की पूर्ति हो गई और उन्होंने जड़ भरत की प्रेम पूर्वक प्रशस्ति की और जड़ भरत राजा रोगन के जीवन में प्रकाश डालकर शांति से आगे चलने लगे। जीवन की वही क्षण पतित पावनी पल वो धन्य है जो संत समागम में, संत सेवा में और आत्म विकास की साधना में पसार होती है। जिस जीवन को विषयाभिमुख बनाने की बजाय ज्यादा और ज्यादा ईश्वराभिमुख बनाते हैं और जीवन को अंधकार से प्रकाश में, अशांति में से शांति में, असत्य में से परम सत्य में और बंधन की अवस्था में से निर्बंधावस्था में जो ले जाते हैं, वही पल जो है वो जीवन की सच्ची पल है। जिस पलों का विविध विषयों का सेवन में, प्रमाद में और दुष्कर्म में बीत जाते हैं, वही पल यदि जीवन का वो तो ह्रास कर देती है, मतलब हनन कर देती है और जीवन को अंधकार से भर देती है। तो जीव रूपी प्रवासियों को जीवन को पुण्य प्रवास बहुत ही विवेक पूर्वक संभाल कर समझ कर करना चाहिए, तो ही वो प्रवास सफल होता है। अब हम विष्णु भक्त राजा अम्बरीश की बात लेते हैं। अम्बरीश भगीरथ राजा के पपौत्र, वैवस्वत मनु के पौत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण में, महाभारत में और पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की हुई है। उन्होंने 10,000 राजाओं को पराजित करके ख्याति अर्जित की थी। अम्बरीश राजा ने सप्तद्वीप में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी बन चुके थे और उनकी संपत्ति अखूट बन गई थी। उनके ऐश्वर्य की संसार में किसी से तुलना हो ही नहीं सकती थी।
परंतु इतनी धन दौलत और सत्ता होने के बावजूद वो वैराग्यवान थे, विषयों से दूर रहते थे। महापुरुषों के वंशमयी होने की वजह से उनके ऊपर भगवान की कृपा भी थी। अम्बरीश राजा अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को स्वप्न की भांति असत ही जानते थे, और ये जानते हुए कि संपत्ति मिलने से जो मोह होता है तब तो बुद्धि का मरण हो जाता है, और भगवान वासुदेव के भक्त को तो संपूर्ण विश्व ही मिट्टी के ढेर जैसा लगता है। विश्व में तथा उनके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना संपूर्ण जीवन जो है परमात्मा के पावन पद्मों में ही लगा दिया था। श्री हरि के चरणों में चिंतन में, वाणी में उनके गुणगान में, हाथों में श्री हरि के मंदिर को सजाने संवारने में, कानों को अच्युत के पवित्र चरित्र सुनाने में, नेत्रों को भगवान की मूर्ति के दर्शन में, अंगों को भगवत सेवकों के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंध लेने में, और जिह्वा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में, और मस्तक ऋषिकेश के चरणों की वंदना में ही लगा दिया था। अन्य संसारी लोगों के माफक उसको विषय भोगों में लिप्त नहीं होने दिया था। भगवान के भक्तों को वो सब कुछ अर्पण करके ही उनकी प्रसन्नता के लिए ही भोगों को ग्रहण करते थे, और अपने सत्कर्म कर्म यज्ञ पुरुष परमात्मा को अर्पण करके वो सभी में ही एक प्रभु आत्मा रूप से विराजमान है ऐसे दृढ़ निश्चय रखे भगवत भक्त और ब्राह्मणों की बताई हुई रीत से न्यायपूर्वक रीति से प्रजापालन करते थे। इसी तरह एक वक्त उन्होंने पूरे साल भर एकादशी करने का व्रत नियम लिया, और पूरा साल समाप्त होने पर उन्होंने द्वादशी के दिन पारणा करने का सोचा। उस वक्त दुर्वासा मुनि आए, और महर्षि दुर्वासा जब शिष्यों के साथ में पधारे तो राजा ने उनका सत्कार किया और भोजन करने की प्रार्थना की। तब उन्होंने प्रार्थना का तो स्वीकार किया और स्नान करने के लिए यमुना तट पर गए, और द्वादशी में सिर्फ एक ही घड़ी शेष होने की वजह से यदि द्वादशी में यदि पारणा न किया जाए तो संपूर्ण व्रत का भंग हो जाता है। इस वजह से दुर्वासा जी कब आएंगे वो उनका कुछ पता नहीं था। उस वजह से, और दूसरा नियम था कि अतिथि के पहले भोजन करना अनुचित है, इसलिए ब्राह्मणों की व्यवस्था के लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक लेकर उनका पारणा कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगी। और महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके जब वापस आए तो तपोबल से जाना कि उन्होंने तो पारणा कर लिया है, और उस वजह से वो क्रोधित हुए और उन्होंने एक कृत्या को उत्पन्न किया, और वो कृत्या राजा को मारने के लिए दौड़ी। परंतु राजा के संपूर्ण महल में आसपास में सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में हमेशा तत्पर रहता था, और उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या को तो जलाकर भस्म कर दिया, और तत्पश्चात वो सुदर्शन चक्र तो दुर्वासा मुनि के पीछे उनका नाश करने के लिए दौड़ पड़ा। और उस वक्त अपने प्राण बचाने के लिए वो दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में जहां तहां छुपने लगे, पर चक्र तो वहां पे भी उनका पीछा करते रहा। आकाश में, पाताल में, सभी जगह पे गए। इंद्रादि लोकपाल वगैरह तो कैसे शरण दे सकते थे, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर भगवान ने भी उनको आश्रय नहीं किया, और दया करके भगवान शिव जी ने उनको कहा आप भगवान विष्णु के पास में जाओ। अंत में वो वैकुंठ में गए और भगवान विष्णु के चरण में झुक गए, और तब भगवान ने उनको कहते हुए कहा कि मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, और साधु और भक्त ये तो मेरा हृदय जीत लिया है, और साधु जन मेरे हृदय में और मैं उनका हृदय हूँ, और मुझे छोड़कर अन्य वो कुछ जानते नहीं हूँ। इस वजह से उन्होंने बाद में उनके ऊपर अनुग्रह करके उनको कहा कि आप जिसके वजह से ये सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़ा है, ऐसे अम्बरीश राजा के शरण में ही जाओ तो ही आपका छुटकारा हो सकता है।
तो इस तरह से दुर्वासा ऋषि भागते भागते उनको 1 साल हो गया, और 1 साल के पश्चात वो जब अम्बरीश राजा के पास में उनकी शरणागत के लिए आई, तब अम्बरीश राजा ने सुदर्शन चक्र को स्तुति करके शांत भी किया, और सुदर्शन चक्र का जो अत्युग्र ताप वगैरह था जो उनको जला रहा था वो भी शांत हो गया। और अब महर्षि दुर्वासा जी प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व को जाना। हे राजन, मैंने तो आपका इतना बड़ा अपराध किया है कि मेरा कल्याण ही आप इच्छा कर रहे हो, और प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे तीर्थपात श्रीहरि के भक्तों के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता। राजन, आप तो बहुत दयालु हो, मेरे अपराध को नहीं देखते हुए मेरे प्राण की रक्षा की। और अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्य से कोई भी अभिमान आया ही नहीं। उन्होंने तो उसको भगवान की कृपा ही समझी, और महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बहुत आदर सत्कार से उनको भोजन भी कराया। और उनके भोजन के पश्चात ही 1 वर्ष पश्चात ही उन्होंने पवित्र अन्न प्रसाद वगैरह रूप में उन्होंने लिया, और बहुत कालांतर में परमात्मा में ही मन लगाकर प्रजापालन करके पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया, और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वो वन में चले गए। तो ऐसा प्रताप था दोनों विष्णु भक्तों का। और यहाँ पे दोनों को याद करते हुए भगवान श्री स्वामीनारायण ने और अनादि मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी ने भी ऐसे भक्तों की महिमा, एकांतिक भक्तों की महिमा के बारे में बात की है। और उनके जैसी आत्मनिष्ठा हम सब में होनी चाहिए, तब तो हम कुछ ठीक समझे और तब तो हमारी स्थिति सच्ची है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। और यदि ऐसी सच्ची समझन है तो ऐसी सच्ची आत्मनिष्ठा नहीं होगी तो सारी समझन जो है उसमें गड़बड़ हो जाती है, या तो समय आने पर वो उसका नाश हो जाता है। इसलिए संपूर्ण विश्व को नश्वर समझते हुए हमें हमारे देहाध्यास से और इंद्रिय जन्य परितापों से मुक्त होकर आत्मा को अक्षर रूप मानकर सद्गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 2 की 118वीं बात में उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कभी श्रीजी महाराज ने सभी को, संतों और परमहंसों को बहुत ही तप कराए और भोजन के 6 रस का भी त्याग कराया और खटरस वर्तमान वगैरह सब उसका पालन करवाया, पर फिर उसको रोक कर उन्होंने सभी को वापस ऐसे रुचिकर भोजन वगैरह खिलाना चालू कर दिया। तो यहाँ पे गुड़ रहस्य है कि जब वापस रुचिकर मिष्ठान्न भोजन वगैरह खिलाना चालू किया तो अति वैराग्यवान भी थे, उसको वो सब पसंद नहीं आया, वो सत्संग छोड़ के चले गए। तो उसका रहस्य आगे समझाते हुए कहते हैं कि ठंडी अग्नि जैसे जो विषय है वो तो बहुत भूंडे हैं, और सद्गुरु संत तो इस बात का मर्म इस रीत से भी करते हैं कि महाराज ने तो तप कराया, तब तो सभी की इंद्रिया वृत्तियां तो विराम को प्राप्त हो गई, परंतु जब खिलाने का प्रकरण फिर से चलाया तब वृत्तियों उस आकार से हो गई और जगत के घाट होने की वजह से वो सब सत्संग में से वापस गिर गए और सत्संग छोड़ के चले गए। परंतु जिनको श्रीजी महाराज की मूर्ति का ही केवल अनुसंधान था वो तो इस प्रकरण में से आबाद पार उतर गए। ये बात यहाँ पे कहते हैं। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ऐसी बात कर रहे हैं कि समझण को तो हमें दृढ़ रखना है, और यदि समझण हमारी 100% सही होगी, मतलब कि 100% जो होनी चाहिए वही होगी, मतलब कि जान पड़ा रूप दरवाजे में
मैं आत्मा हूँ, अक्षर रूप हूँ और भगवान की मूर्ति मेरे हृदय में साक्षात विराजमान है और उसी मूर्ति का ही सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान हर अवस्था में रहता होगा, तो हम भी ऐसे अनेक समस्याओं में से या तो ऐसे अनेक कालांतर की ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम भी पार उतर जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। प्रकरण 13 की 44वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस जीव को ज्ञान नहीं है और वो देह के सुख को ही ढूंढता फिर रहा है, और जिस तरह से जो ढोर होता है वो तो अपने अन्न को ही ढूंढते रहता है और उसको बार बार जठर में से बाहर निकाल कर उसको चबाते ही रहता है। तो उसी तरह जीव को जब विषयों की प्राप्ति मिल जाती है तो वो उसके वजह से बहक जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें सतेज करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 45वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं कि सभी बातों की तो ज्ञानी को पता चलता है, और इसलिए जो भी ज्ञानी हैं तो उन्हें तो मोह के जो मूल है तो उसको उखाड़ कर फेंक देना है और भगवान को हमें भज लेना है, उसका भजन कीर्तन या तो ध्यास उसका कर लेना है। मंदिर, साधु और सत्संगी से यदि वो उदास रहता है तो क्लेश के ढगले तो उसको हर चरण पे हर डग पे उसको मिलने वाले हैं। इसलिए कहे बिना तो किसी को बात समझ में आती नहीं है। इसलिए जो जीव का जो स्वभाव है कि वो उसमें जो बन चुका है तो विषयों को छोड़ता नहीं है, और ऐसी बात यदि समझ में आ जाती है तो वो अपना इष्ट को साध लेने के लिए, वो अपना मूलभूत जीवन के लक्ष्यांक को प्राप्त करने के लिए यदि उसमें वेग पकड़ लेता है तो वो भी संपूर्ण ज्ञान को पचाकर वो ब्रह्मरूप बन सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, और इस तरह से समझन को पक्की करने की बात गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 8 की 28वीं बात में अंत्य का 48वां वचनामृत में जो कहा है कि सांख्यादिक शास्त्र के विचार से ऐसा निश्चय किया हुआ है कि माया के कार्य में से उत्पन्न हुए ऐसे जो आकार मात्र, मतलब कि पुरुष प्रकृति तलक के सभी आकार मात्र, वो सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि वो सभी आकार काल के वजह से वो तो उनका नाश हो जाता है। और भगवान के अक्षरधाम के बारे में जो भगवान का जो आकार तथा भगवान के मुक्त का जो आकार है वो तो सभी सत्य है, और वही सर्वोपरि पुरुषोत्तम भगवान दया करके ही जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए हैं और सभी जन के वो नयन गोचन रूप से वो वर्तन कर रहे हैं। तो ये बात हमें समझ में ले लेनी है और उसके हिसाब से हमें उनकी भजन भक्ति कर लेनी है। उपरांत पंचाला के 7वें वचनामृत में भी और मध्य की 13वें वचनामृत में भी महाराज ने अपना स्वरूप के बारे में बात की है। तो उन्होंने कहा कि श्री जी महाराज को तो सभी भगवान तो जानते थे, पर वो सभी की अवतारों के अवतारी, प्रकृति पुरुष से पर, अक्षरधाम के अतिपति और उपरांत ईश्वर कोटि, अवतार कोटि और पुरुष कोटि, वो सभी के लिए भी वो उपास्य, भजनीय और सेवनीय है, ऐसे सर्वोपरि वो जानते नहीं थे। और यदि ऐसे ज्ञान की दृढ़ता की काचप हुई तो वो अपना जो जीव है वो अपना संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो बात यहाँ पे कही है, तो ये समझन की बात यहाँ पे प्रकरण 8 के 28वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने श्री जी महाराज के वचनामृतों की बात बताकर यहाँ पे उद्देशित की हुई है। प्रकरण 14 की 71वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी जब जूनागढ़ में 3 महीना रहे थे और उन्होंने जो बात बताई थी वो बात बताते हुए कह रहे हैं
कि गोपालानंद स्वामी ने श्री जी महाराज के सर्वोपरिपणा की, और यह अक्षर ब्रह्म की यानी कि गुणातीतानंद स्वामी की और अक्षररूप होने की उपरांत मुक्तपना की, और यह उद्धव संप्रदाय में श्री जी महाराज ने जो स्वयं का परम अद्वैत अक्षर मत उपरांत अन्य आचार्यों से उत्कृष्टपने से किस तरह से अलौकिक रीत से उसको स्थापन किया था, उसके संबंधी महा अद्भुत बातें की और पुरुषोत्तमपना का डंका बजाया था। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञानी ही ज्ञान के वजह से हमारी भक्ति को उत्कृष्टपना में लेके जा सकते हैं और हमारे जन्म का जो आशय है उसको सफल बना सकते हैं। प्रकरण 14 की 75वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज ने तो सभी के अपने अपने स्वयं के सभी धर्म कहे बताए हैं। जिस तरह अंग्रेजों ने जो रास्ता बना के छोड़ा है, उसी तरह धर्मरुख सड़क भी महाराज ने बनाकर तैयार करके दे दी है। और इसके बिना तो श्री सहजानंद के स्वामी बिना तो किसी और भी प्रभु ने इस भपू का भजन कैसे करना वो तो सिखाया नहीं है, या तो उनको वो रीत बतानी आई नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 3 की 64वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमारी जो समझन है, ऐसी समझन तो किसी को कह नहीं सकते, पर आज मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ। ऐसा कह के कहने लगे कि बिना ज्ञान से तो ज्ञान होता नहीं है और मोह भी टलेगा नहीं, कि महाराज की मूर्ति के बिना तो अक्षरधाम के बिना यहाँ से तो प्रकृति पुरुष तलक लघु शंका का ही व्यवहार दिखता है। मतलब कि महाराज की मूर्ति के बिना तो जो खाना है, जो अन्न है, वो तो विष्टा, और जो पानी पीना है वो तो लघु शंका जैसा है। पर जब तलक मोह है तब तलक ये बात समझ में आती नहीं है। ऐसी बड़े संतों की समझन है, तो ऐसी समझन में स्थिर हो जाना है। प्रकरण 1 की 36वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सभी से ज़्यादा लक्ष्मी जी की समझन अधिक है, क्योंकि उनको भगवान में निर्दोष बुद्धि है, फिर भी उसमें स्त्रीपना का भाव तो रहा ही था। इसलिए उनसे भी ज़्यादा उद्धव जी ज्ञानी, तो उनको भगवान में निर्दोषपना था, फिर भी वो घर को छोड़ नहीं सके। इसलिए उससे भी अधिक जड़ भरत की और सुख जी की समझन अधिक है, क्योंकि उनको स्त्री या पुरुष जैसा भाव ही कुछ बचा नहीं था, और विरक्त होकर वो ज्ञानी होकर और स्थित प्रज्ञ होकर उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन को व्यतीत करके भगवान की भक्ति में ही हर पल बिताई। प्रकरण 1 की 38वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि अंतःकरण रूप माया का कजिया तो बहुत ही भारी है, क्योंकि भरत जी को तो कैसा वैराग्य था और कितना राज्य उन्होंने छोड़ दिया था, फिर भी उनको विघ्न आया, और उपरांत सौभरी को और पराशर मुनि को कैसे कैसे उनको जो धक्का खाना पड़ा। इसीलिए साधु ज्ञान देकर हमें जन्म देते हैं, और जब ऐसे संसारिक जीव का जो बाह्य और अंतर राज्यों में जो माया का कजिया है उसका निषेध करके वो उसके कजिए से आपको छुटकारा दिलाता है, और तब तक उनके संबंध के बिना तो संपूर्ण उम्र भगवान के साथ में भी साथ में रहे तो भी ज्ञान के बिना तो कसर टलने वाली नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 1 की 39वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वचनामृत पढ़वाकर उन्होंने बात की कि कदापि भगवान की मूर्ति में जुड़ भी जाए, फिर भी कितनी जो बातें हैं वो कैसी तरह से समझ में आती है। मतलब कि जो गड़बड़ वाली बातें हैं या तो अटपटी बातें हैं वो कैसी समझ में आती है। तो कहते हैं कि सभी से ज़्यादा समझन अधिक है। फिर आप योग करके नाड़ियों को तानो या नहीं तानो, और सांख्य और योग से भी ज़्यादा भगवान का जो सर्वोपरिपणा जो समझ में आता है वो श्रेष्ठ है। वो बात यहाँ पे कही है। प्रकरण 1 की 229वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ज्ञान के उपयोग से तो स्थिति को स्थिर कर देनी
और उसमें जो मूर्ति को साक्षात देखने के उपरांत भी अधिक है, वो तो साक्षात देखने से भी अधिक है। और ब्रह्मरूप मानकर भगवान तो अंदर ही रहे हुए है, ऐसा मानकर वो ज्ञान की स्थिति है, वो ही अधिक है और उसमें कुछ विघ्न भी नहीं है। और उसके बिना तो जो समाधि वाले थे उनको भी बहुत सारे दुख आए थे। इसलिए प्रेमी नहीं होना पर ज्ञानी होना है और अपनी समझन को छुपा के रखना है, वो कृपानंद स्वामी के माफिक ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जताई है। मतलब कि जो मैं ब्रह्मरूप हूँ और पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद से स्वामीनारायण भगवान मेरे हृदय के अंदर अखंड निवास करके रहते हैं, ये समझन रूपी दरवाजे में हमेशा ओतप्रोत रहना, सम्मिलित रहना और सजग रहना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 1 की 340वीं बात में कीर्तन उन्होंने याद किया। उधो संत सुखी संसार में, राजा भी दुखिया ने रंग भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, बिना विवेक भेक सब दुखिया, झूठा तन अहंकार में, उधो संत सुखी रे संसार में। इसीलिए जो सच्ची समझन है, जो दृढ़ समझन है, जो अखंड समझन है, जो जानपना रूप दरवाजा में अखंड बसता है, ऐसे समझन वाले भक्त को ही संत कहा है। तो वो अम्बरीश और प्रहलाद और जनक आदि वगैरह राजा भी थे, फिर भी वो साधु ही कहला है। और ऐसी साधुपना की जो समझ है उसको हमें प्राप्त कर लेनी है और उसमें निरंतर स्थित रहना है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। और इसी के साथ में ये सत्संग हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। अपने अपने गुरुदेव की जय जय जय। अपने अपने स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।